चार लाइन भाव बा मास्टर। हेलो कैसे? जब लहू लाल होता है ललकार पर तो तूफानों का रुख भी बदल देता है। बन के फौलाद टकराता फौलाद से पर्वतों को पकड़ के मसल देता है। उनकी हुक्कार पर राह देता समंदर तो जमाने की गति चलते उनके इशारे। हर द्वारे से वतन के फरिश्ते वतन जिन के प्यारा वतन के प्यार। बाहर देश के क्रांतिकारी बाहर आंदोलनकारी 1 मिनट बदे है सरो सरगम की चट्टान मानिला कितनो हवा ओहर से पछुआ चली तो का चट्टान चूरू होए वाला है ना चौटा से मस्त न होए ऊपर से क्रॉस कही जाए हवा। ए भैया तो वीरों की वृताई के ऊपर कवि जी एक लाइन गजल का भाव लिखे मास्टर। पर्सनल हमार रिसर्च है। अल्लाह कसम खाती हूँ कुर्बान कसम खाती हूँ सच है यारो मोहब्बत की कसम खाती हूँ। प्यार करने वाले बेकाम होते हैं। अरे प्यार मोहब्बत प्यार करने वाले बेकाम होते हैं। प्यार में ही कदम रखते फट बदन होते हैं। गजल की लाइन में मास्टर। कुदरत ने कुदरत ने कुदरत ने कुदरत ने कुदरत ने कुदरत ने आहा कुदरत ने आहा कुदरत ने हसीनों को ओ हुस्न अदा दी है। कुदरत ने हसीनों को ओ हुस्न अदा दी है। कुदरत ने ये हसीनों को अरे वो हुस्न अदा दी है। कौन सी अदा? कौन सी? अरे जिस सिमत नजर डाल रे दीवाना बना दी है। सिमत नजर डाल रे दीवाना लेकिन भावा वीरों के लिए अरे वीरों के लिए मान है सम्मान है झंडा। वीरों के लिए मानियो सम्मान है झंडा। अरे वीरों के इनकलाबियों का शान है झंडा। ए बाबू ओ आंदोलनकारी ओ क्रांतिकारी उल गुलान इसका मतलब क्रांति और दीकू का मतलब होता था पहले जमींदार साहूकार जागीरकार। बाबूजी
एक कहानी कहवा के बा झारखंड। ये झारखंड बिहार झारखंड के बाबूजी उली हाथू गांव जिला खूंटी, पिता सुगना मुंडा, माता कर्मा हाथू, बिरसा मुंडा जवान। बिरसा मुंडा बचपन से ही बड़ा नटखट थे। इतने ना जब बिरसा मुंडा के जन्म भइल, अब बिरसा नाम काहे पड़ल के बृहस्पतिवार के बिरसा मुंडा पैदा हुए, इसलिए उनका नाम बिरसा मुंडा पड़ा। आखिरकार में इतने ना बचपना बड़ी सही सलामत धीरे धीरे बीता था, लेकिन बड़ा नटखट रहा। बचपना में वो कर रही का बिरसा मुंडा एक लाइन तर्ज लग गई मास्टर। एक के माई बहिनी हरे गावत थिन, पता नहीं चलत के मेहरारून का कवि के होला। भाई कुल कवि आइन होली नहीं तो कुल कवियन के पैदा करत हैं जो बड़ी बड़ी बेग लेके टहरत हैं। का गावत थिन? छोटी मोटी मोटी दुअरिया, छोटी मोटी सासु बाड़ी, लमहर दमाद हो, तनी सानी हुरे दुंदा, तनी सान हरे पहुना, पर छवली लार, तनी सानी हुरे पहुना। गैया चरावे बिरसा जाने जहान, गैया चरावे बिरसा जाने जहान, सबोरी घूमी घूमी गावे लीला, सबोरी घूमी घूमी। ये बाबू जिस समय ये बिरसा मुंडा का जन्म होता है उस समय हमारे समाज का जिनका शोषण हुआ वही शोषित है। 3 प्रकार से शोषण करते थे हमारे समाज का। इतने ना अंग्रेज टैक्स जमींदार किसानों और ग्रामीण के लोगों से लेते थे। इतना ही ना धीरे 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 सयान कुछ भइला ते केवल बकरी चरावा, गैया चरावा, जंगल में जाए तो गाय या बकरी ऐसे छोड़ दें, जेही का नुकसान करे उतही नुकसान करत रह जाए। अब उन तो पेड़े पर चढ़ी के बड़ा नटखट रहे, केवल बांसुरी बजावे। बांसुरी एकदम बहुत उनकर प्रिय रहा। अच्छा तो सब शिकायत करे लागे जाए के बिरसा मुंडा से, कहा है बिरसा मुंडा तुहार बेटवा ये सुगना मुंडा कहे कि तुहार सब समझाओ थे कि तुहार बेटवा जवन है ना ई जात तो केवल भेड़ बकरी गैया चरावत है, सब हमार गेहूं चराई लेत बा, धान चराई लेत बा, बड़ी नुकसान करावता। एके समझाई तो अपने बेटवा के। अच्छा तो सुगना मुंडा सुनलन, गुस्साई का वही अपने बेटवा बिरसा मुंडा के ले का ए बाबू परेशान हो के बेटवा के लेके चल दिए। कहाँ गए? मामा के घर। सुगना मुंडा लेके चले गए बिरसा मुंडा के मामा के घर। आयु भातु चले गए ये झारखंड। आई भातु जब चले गए तो सलगा एक क्षेत्र है, सलगा एक क्षेत्र है, वही विद्यालय में 2 वर्ष तक वो बिरसा मुंडा पढ़ता है वहां। और उस विद्यालय का संचालक महोदय थे का गाँव में छा पियतया वही बीड़िया
उड़ता आवे दुआना चला आवेला कचहरिया से सजना चला आवेला सासु मोराया नारी नानाद चक चुनहरी जेठानी मोरीना ऐ जेठानी मोरीना मिलल बजारा कसैया जेठानी मोरीना बजरा कसैया जेठानी मोरीना ए बाबू अब देखे सलगा के विद्यालय में 2 वर्ष तक इधर पढ़ रहा है बिरसा मुंडा। उस विद्यालय का संचालक जयपाल नाग थे। पढ़ने में बहुत अच्छा था बिरसा मुंडा। तब यह वो विद्यालय के संचालक महोदय जी कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा छात्रा है तुम, पढ़ने में बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छे हो तुम, बेटा चले जाओ चाईबासा मिशनरी स्कूल में अपना एडमिशन करा लो, वहीं अच्छा से पढ़ना। अब देखे चाईबासा में चले आए अपने घर। जब वो मामा के यहाँ से पुनः इधर बिरसा मुंडा जब अपने घर उली हाथू आते हैं, तब देखा है ईसाई वालों का जो स्कूल है उसी में एडमिशन हो गया बिरसा मुंडा का। तो बिरसा मुंडा नमवा हटाई के बिरसा डेविड रख दिए। बिरसा डेविड जब रख दिए तब भैया वो स्कूल में पढ़े जात बाटन बिरसा मुंडा। ये तले ना उस समय अंग्रेजों का आदिवासियों का जमीन उजाड़ा जा रहा था, अंग्रेज रेलवे का निर्माण कर रहे थे। अरे बाप रे बाप, इतने ना अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार, जागीरदार, साहूकार, ब्राह्मणवाद, व्यवसायी और बाबूजी इतना लोगों से हमारे समाज के लोग लड़ाई लड़ते थे। आपका बेटा, आपका खून है, आपका पूर्वज बाहर है बिरसा मुंडा। अब वहां 4 साल तक देखा पढ़ाई करत बाटन। अब ईसाई स्कूलिया में डेविड नमवा रख के पढ़त का बाटन। एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, कितनो पढ़ाई बात ट्यूशन लगाई, कितनो पढ़ाई बात ट्यूशन लगाई, गधा के कैसे मनई बनईबा। लेकिन बाबूजी भइल का ईसाई स्कूलिया में कैला पढ़ैया, ईसाई स्कूलिया में कैला पढ़ैया, लललावा हो
नहीं सहल मुदैया। ईसाई स्कूलिया में पहले पढ़ैया। अरे डॉक्टर ना तोट रहा देश का मुदैया। अरे रचको दर्दिया ना बुझलस निरादैया। स्कूलिया से लाल के डांट के भगावल। स्कूलिया से डांट गई लाल के भगावल। ललनवा हो नहीं सहल लमैया। ए भैया इतने ना आखिरकार में ईसाई स्कूल में जब पढ़ रहा है धीरे 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 वो स्कूल में 4 साल तक पढ़ा बिरसा मुंडा। 4 साल तक पढ़े तब इतने ना उस स्कूल का ईसाई स्कूल का जो मेन हेड टीचर थे डॉक्टर नाथोट वो बोला क्या अरे बिरसा मुंडा ये आदिवासी मूल निवासी धर्म छोड़ो, हमारा धर्म ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, तुमको राजा बना के रखेंगे। ये आदिवासी मूल निवासी धोखेबाज होते हैं, ये लोग बड़े धोखेबाज होते हैं। इनकी संस्कृति खत्म कर दो, मिटा दो, हमारी संस्कृति अपना लो, हम तुमको राज दे देंगे, राजा बना के रखेंगे। लेकिन बाहरे मूल निवासी आदिवासी बाहर बिरसा मुंडा आग बबूला हो गया। डॉक्टर नाथोट से लड़ाई कर लिया, कहा के धोखेबाज आदिवासी नहीं होते हैं, धोखेबाज तो तुम लोग होते हो। हम अपना आदिवासी संस्कृति हम नहीं मिटा पाएंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपना जो हमारा ये मुल्क है, जो पुराना चीज है, संस्कृति है, उसको हम कभी नहीं मिटाएंगे। तुम लोग गद्दार हो, धोखेबाज हो, तुम लोग बाहर से आए हो, यहाँ राजपाट जता रहे हो, ये शासन सत्ता हम लोगों का है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़े बाहर बिरसा मुंडा। इतने ना बाबूजी, अब डॉक्टर नाथोट से स्कूल में से ईसाई स्कूल में से झगड़ा कई अलन घरे घरे अलन तो अपने माई से कहते माई बड़ी तेज भूख लगी बरे खाना दे, कुछ बा खाए कि ना। ओ समय अकाल पड़ी बा बाबूजी, साहूकार जमींदारी अंग्रेजन का अत्याचार, ये बाबू इतनी बढ़ी बा, गरीब मजदूर घर उजाड़ दिया जाता, जंगल से भी दखल किया जाता, खाए बिना मरत बाटन सब। लेकिन बाबू यार सुगना मुंडा गईल बाटन बाबूजी गैया भेड़ लकड़ी लेके जंगल। और बिरसा मुंडा का माता कर्मा हाथू घरमा जब सुनी न कि हमार लाल खाना मांगत बा, आंखी में आंसू आ गए। सुगना मुंडा कलीन सुगना मुंडा कहत है कि बेटा सुन, पापा तोहार गल बटन भीड़ बकरी ले के कोनो फल फूल ले यही जंगल से, तो बेटा वही खाई लिया, का खियाई बेटा, कुछ ना बा। इतने नहीं बाबूजी, ये अपमान देख करके तब तक इधर सुगना मुंडा गैया भेड़ लकड़ी लेके जब आई गलन घरे, तो बिरसा मुंडा कलन बाबू भूख लगी बा, कुछ बा खाए बदे के ना। तो जंगल से जौन वही महुआ और कौन फल पहले के रहे पुरनिया लोग खाए, वही लिया रहलन, खाए के जीव के पार्जन करें। ए बाबू हाँ देख माई बतावत है, महुआ ये तीसे में से
और हो भक्सी जंगल वाला खाए लाशा खाए ये खाए के बितावा इतने ना। अब एक दिन बाबूजी इधर खाए बिना जब मरे लगलन तब शरारत कर लिए। बिरसा मुंडा अपने माई से कहलन, ए माई खाना दे चाहे जहां से लिया के। माई कहता कहां से ले आई बेटा, लेकिन बाऊ देखा यहर होत का बा। गुस्सा में क्रोध में बिरसा मुंडा अपने माई के बात सुन के घरे से चल देलन। घरे से चल देलन गईलन है बाबूजी जंगल में। जंगल में गईलन है तब वहां होत का बा है। एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, तर्ज के लाइन में मन कार्य सिलावट लोड़ा से कुछ दी जवानी मन कार्य सिलावट लोड़ा से कुछ दी जवानी सौती संग काटा तार चाली लगा के मच्छरदानी रजऊ। सुर हो सिंगार हमर प्यार बिना तर से रोज भूलवा के कहाँ चल जाला घर से। रतिया के खटिया के पटिया पे, रतिया के खटिया के पटिया पे दुख सहतानी रजऊ। सुन के बोला रतिया के खटिया के पटिया पे बात मुरचहवा का तो फेंका तानी पानी रह जाए। अरे यार जवानी 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 जब आवेले हाँ तो चोकरत कैया वो कैसे। अरे बस कर सब जान गिन के भैंस ढीले के समय हुई गवा बा। लेकिन देशवा के असली मुरली वासी बानी मरम नाही जानी भैया। देशवा के असली मुरली वासी बानी मरम नाही जानी भैया। हो सकता तन मन दाना लुट गईला पिता के जजमानी भैया। सत्ता तन मन धन लुट गईले बिछा के जजमानी भैया। ये बाबू जब जंगल में गए कुछ देरी तो देखा अब वो गांव के उली हाथू गांव के संजोग से वो अकाल समय में एक औरत मरी। एक औरत मरी तो पहले भैया वो औरत के शरीर पे इतना गहना रहा, इतना गहना रहा कि केव एक गहना उतारे से नहीं। पहले ऐसे ही होत रहा, अब तो कुल उतार ले ही मरे लगी तो कहीं एक खिसोना रहा है शरीर पर। उस समय बाबूजी वो औरत के शरीर पे बड़ी गहना बा और यार बिरसा मुंडा चोरी चोरी देखत बाटा। अच्छा तो ओके औरत के ले जाए क खनिक लोग गाड़े
गाड़ेन चोरी चोरी देखत रहा है बिरसा मुंडा, देखत रहलन। जब गाड़ के लोग चले गए तब रात के समय बिरसा मुंडा जाय के खन के उस औरत के लाश निकाल के गहना उतार के ले जाए के साहूकार के यहाँ बेच के बाबूजी ढेर सा दाल चावल लहसुन मरचा प्याज जौन खाए के आइटम बा कुल खरीद के लिए अइलन। जब ले अइलन तब माई कर्मी हाथू ओके बनाइन खाना वाना। अब माई के का पता बा कि बेटा हमार कहाँ से लिया हुआ था। जब बनाइन हमाई तो जैसे भोजन थरिया निकल गल बा तब तक बाबूजी वो बगल का पड़ोसी देखत रहा कि बिरसा मुंडा ऐसन काम करता, इन्हें खाए बिना मरत बाटे, देखा लाशी पर का गहना उतार के बेचता, कितना इन्हें घिनौना काम करता। दौड़ के आया बाबूजी वो पड़ोसी। जैसे बिरसा मुंडा दुई कोर भोजनमा सोचलन खाली मुहवा में डाले जाते हुन, तब तक वो पड़ोसी दौड़ के कहा खबरदार से, खबरदार। माई कर्मी हाथों करने करी, क्या हुआ मेरा बेटा, क्या हुआ बेटा? मेरा लाल तो खाना खाने जा रहा है, कई दिनों से भूखा है। तो पड़ोसी कहता है कि नहीं माता, ओ खाना ये नहीं खाएगा, इतना गिनौना काम किया है कि लाश पर का वो गहना ले जा करके साहूकार के यहाँ से ये बेच करके और तब ये चावल गेहूं आटा जो भी है लेके आया है, ये खाने लायक नहीं है। अरे बाप रे बाप, वही आग बबूला हो गई। माता कर्मी हाथों खींच करके डांट के मारती है। पिता सुगना मुंडा भी क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में आ गए, कहे बेटा इतना तू गंदा काम किया है। इतना ही नहीं, तब देखें पिताजी से नाराज हो करके, क्योंकि पहले वो आदिवासी मूल निवासी जंगल में ही रहा करते थे। उस समय जंगल में चले गए जब बाबूजी बिरसा मुंडा, तो जब बिरसा मुंडा गए जंगल में तो वहीं अपना रहने लगे। तो आदिवासी मूल निवासियों का देवता सिंह बोगा आए और यार बिरसा मुंडा को आशीर्वाद दिए। कहे बेटा तो ही तो आदिवासियों का, तो ही तो क्रांतिकारी होगा, तुम ही नेता होगा, तुम ही लोकप्रिय नेता होगा आदिवासी मूल निवासियों का। बाहरे बाबू देखें जो कि 25 साल, बहुत ज्यादा उम्र नहीं, 25 साल की उम्र में बाहरे बिरसा मुंडा आखिरकार में वही जंगल में से आशीर्वाद लेके आए। और वही आशीर्वाद ऐसा दिए सिंह मोगा के जे बीमार रहे रच्ची कैसे फूक दे, जड़ी बूटी वाला दवाई दे दे, तुरंत सही हो जाए। धीरे धीरे इस चर्चा पूरा बिहार झारखंड में फैले लगल, चर्चा फैले लागल, लोकप्रियता बढ़े लागल, लोग भीड़ इकट्ठा होए लागल ज्यादा। तब वही दिना से सब बिरसा भगवान बिरसा मुंडा भगवान के नाम से जाने लगे। जब शोहरत को देखे हैं अंग्रेज, ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ बाबूजी। देखे बिरसा मुंडा पिता सुगना मुंडा को अंग्रेजों ने देखा है 25 अगस्त 1895 को हजारीबाग जेल में 2 वर्ष के लिए बाबूजी बंद कर दिए। 2 वर्ष के लिए जब हजारीबाग जेल में बंद कर दिए, तब देखा 1 साल तब बीत गए बा, लेकिन जेलवा में जब दूसरा साल लगल बा बाबू, उस समय पिता सुगना मुंडा ये दुनिया छोड़ के चली गई जेलिए में। सुगना मुंडा जब मर गईलन तो घरवा माई कर्मी हाथू सुनी न बाबू रोवत है कि अब करी तो करी का, पति भी जेल में, बेटा भी जेल में,
पर भी इतनी लोकप्रियता रही बाबू कि लोग बिरसा मुंडा के दरवाजे पर भीड़ लगी बा। उसमें देखे सुगना मुंडा की खबर सुन के कर्मी हाथू माई रोवत है। कैसे रोवत है बाबू? पाई के खबरा दुल्हन पटक कपरवा ये विधाना गजब गिरवाला बाजरवा। सैया जेलवा में चल गेलन, हमार लाल कहिया जेल से आई। गम के सगरावा में हाय डूबल बदरवा। विधाना डूबी गईल माई के सिंदूरवा। विधाना डूबी गईल माई के सिंदूरवा। डूबी गईल ये बाबू 2 साल के अंदर जेल में जब सुगना मुंडा की मृत्यु हो गई, बाबूजी रानी यह देखें बाहर कर्मी हाथू रोवत है। एक बात और कहत है का कहावा तुम्हारे अरे कहावा गिरवला ये राजभर। अरे कावाने बेचिया उठवाला ये राजभर। उठवाला ये राजभर। ए बाबू इतने ना, अब देखे सब रोवत आई कहत बा। लेकिन 2 साल के बाद बाबूजी जब इधर बिरसा मुंडा जेल से छूट के आइल बाटन बाबूजी और लोकप्रियता बढ़ने लगी बिरसा मुंडा का। अरे बिरसा भगवान बिरसा मुंडा साहूकार जमींदार अंग्रेज बाबूजी टैक्स लेते थे। आदिवासी अगर 13 पड़े तो टैक्स ले, ब्याह पड़े ओकर टैक्स देवे के पड़े, अगर कोनो फंक्शन होता ओकर टैक्स लें, क्यों मरी के बाबा 13 करत है ओकर टैक्स लें। इतना शोषण करते थे बाहर अंग्रेज, बाहर इतनी बड़ी अत्याचारी। लेकिन बाबूजी आदिवासी वो टैक्स देते थे। धीरे धीरे देखा है बाबूजी लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब देखा है अब इधर आते हैं ओ जुनून उलगुलान उलगुलान। उलगुलान का मतलब क्रांति। अब इधर सरदार आंदोलन के लोग बिरसा मुंडा के साथ में आकर के शामिल हो गए। और सरदार आंदोलन के लोग गरम दल के लोग थे। अब बिरसा मुंडा के दल के लोग ठंडा थे, शांत स्वभाव के थे, नरम दल के। जौने समय सरदार आंदोलन वाले मिल गए बाटन बिरसा मुंडा से, उसमें और हौसला बढ़ गई बा। बढ़ गए तो कभी जी टेरी के भाव लिखे। अरे जवानिया बनिया जाला जुल्मे, अरे जवानिया बनिया जाला जुल्मे, पानी
अरे जवानियां बनी है ज्वाला जुल्मी, सुन के करज पड़ा है मेरा सिर सैलानी सही है। मार और मारे तो सही है, लेकिन कहीं कहीं छुचिया मार देता। बा ऐसा ही घर में मारा था। घरे से तो से का मतलब है। बा इस भैया पूरा करा। जवानियां बनी है ज्वाला जुल्मी, ये 25 साल की उम्र में ये जवानी क्रांति और बाबूजी पैदा हो गया। अब देखा धीरे धीरे ये शोहरत जब बढ़ने लगा बिरसा मुंडा का, तब देखा इधर होत का बा कि पागुड़ा एक पर्वत है हजारीबाग झारखंड में। पागुड़ा पर्वत पे एक दिन ये बिरसा मुंडा 7,000 लोगों को उस समय लेकर के बाबूजी मीटिंग करते हैं। अब मीटिंग क्या किए, वो पर्वत पे एक तरफ एक हाथ में सफेद झंडा और एक हाथ में लाल झंडा भाषण दे रहे हैं बिरसा मुंडा। क्या आए मेरे माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आज से आदिवासी मूल निवासी कोई दाढ़ी नहीं बनाएगा, कोई मूछ नहीं छिलवाएगा, कोई कंघी नहीं करेंगी औरतें, श्रृंगार नहीं करेंगी, न कोई ढोल मजीरा बजाएगा, न कोई शराब पिएगा, न कोई नाचेगा, न कोई गाएगा। और ये बताओ मैं किस झंडा को काटूं? अगर लाल झंडा को काटते हैं उग्रता की ओर चलेंगे, लड़ाई की ओर चलेंगे, लाल खून रक्त बहेगा। और जो सफेद अगर काटते हैं तो शांति स्वभाव की मार्ग पर चलेंगे। आप बताओ पंचो क्या करे, लाल काटे या सफेद? बोलो बोलो कौन सा झंडा काटे? लाल। तो लोगन के तो मैये उतना सहूर नहीं है, माई कहता लाल देखा। अरे यार रह गए जा गधा के गधा ये गधा। बा ये तो सत्ता नहीं मिलता। लाल वाला काटना है बिरसा मुंडा को। पंच कह रहा है कि लाल वाला काटे, उग्रता की ओर चलना पड़ेगा। ये सिधाई शांत स्वभाव से हम लोगों को राजपाट शासन सत्ता मिले वाला नहीं बहाय। ए बाबूजी, और ऐतिहासिक नारा था वो झारखंड का जो लैंग्वेज भाषा है अबुआ, ए झारखंडी भाषा वहां का है। अबुआ राज एते जाना, अबुआ राज एते जाना, और रानी महारानी राज टुंडू जाना। एकर मतलब अपना राज आएगा, ये विक्टोरिया रानी का इनका राज जाएगा। यही ऐतिहासिक नारा लगाते थे उस समय, उल गुलान। आखिरकार में बाबूजी एक दिन का समय भइल बा, ये शोहरत देखकर अंग्रेज और पागल हो गए। तब कैलन का भैया सुगना मुंडा तो बाबूजी मर गईलन, लेकिन बाहर हमारे पिता, एक पिता चले गए, लेकिन लाख हमदर्द पिता हैं। बड़ी हमदर्द लोकप्रियता बढ़ी बा समाज में। तो उसमें भइल का भैया दुश्मन के भाई, यही समय देख ला दुश्मन के अच्छा नहीं लगत। कवि जी लिखे हैं पहपट के भाव में, अरे गिरफ्तार कर बांधे सिर खूंखार सार गोर की वाले, गिरफ्तार कर बांधे खूंखार सार गोर की वाले, और लगे जमाने लंदन का अधिकार सार गोर की वाले। हाथ पांव बधवा कर पापी दहला की लठो कवाइया, लगे जाम छलकाने पापी नंग बदन कराइया, टांग रिवाल पर खूटी पे बदकार सार गोर की वाले,
लगे जमाने लंदन का अधिकार सारे गोरे की वाल। चाहे समाज का काम करे बाबूजी, चाहे नेता हो, हमारा अगुआ कोई भी बनता है अगर, तो उसको तुरंत रास्ते से हटा दिया जाता है। बाहर बिरसा मुंडा की शोहरत को देख करके, एक क्रांति देख करके, उग्रता को देख करके अंग्रेजों ने बाबूजी किया है क्या, बिरसा मुंडा को बाबूजी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब गिरफ्तार कर लिए, ले गए बाबूजी जेल में। जब जेल में ले गए हैं तब वो समय देखे कवि जी आल्हा के भाव लिखे हैं। छोड़ा जी न धर्म भैया देश यापन कहे बाबू, पंडित पखंडी पर न करा भी सवाल। हमके लालच है बाबू, देश जी न भैया तब जाना भगवान। हाथ जोड़ का हाथ बाने मानिला बचनिया है बाबू, रिश्ता नहीं मिले भीख मिलेगी गिया। बाबू जो संविधान में लिखा है, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, प्रधान हो, जो अपने कार्यकाल में जिस दिन पूर्ण रूप से लागू कर दे अपने देश में, उस दिन अपने देश का तकदीर ही नहीं तस्वीर बदल जाएगा। लेकिन ये दलाल नेता नहीं करेंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन कहा नाम बा, लाभ में 90 पंडित, हानि में आदिवासी, लाभ में विदेशी बाबू।